नमस्कार दोस्तों। एक वीडियो में मैंने बोला था कि मैं धान संबंधी मतलब जितने भी धान खरीदी संबंधी तथ्य हैं और जो समर्थन मूल्य वाले हैं उन प्रश्नों को अलग से एक सेट के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है प्रॉपर। 30 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी पूछ दिया जाता है। आप ये मत सोचा कीजिए कि एक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी से आना कंपलसरी है। अरे ऐसा होता तो 100 का 100 फिर योगेश 100 ही क्वेश्चन पेपर सेट करता ना। तो ये है कि कलेक्टिव हमारा काम है, हमको सब टॉपिक पढ़ना है। और मैं आपके लिए करंट अफेयर को इतना आसान बना दे रहा हूँ। आप भले पता नहीं मुझे उसकी वैल्यू करते हैं कि नहीं करते, आप वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे ना तो कहाँ से करंट अफेयर पढ़े। अरे कोई एमसीक्यू दे दे, उस टाइम कोई मीडियम नहीं होता था। अभी हमारा एक टीम बैठता है, हम बैठते हैं कि उस जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसका एमसीक्यू तैयार करें ताकि वैसे ही फेज में आप तैयार करें। तो मुझे नहीं मालूम आप ये वैल्यू करते कि नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए काम का रहता है। ठीक है, फिर से वही पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में, और एक एप्लीकेशन में 11 रुपये का एक कोर्स है। ये खरीदने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है, मिनिमम 11 रुपये सेट होता है। बट उसमें सारे पीडीएफ जो है आपको अरेंज्ड वे में मिल जाएंगे। ठीक है, अरेंज्ड वे में मिलेंगे तो वो आपके काम का है। और इसके बाद मैं बाकी जानकारी आपको मालूम ही है। तो पहला सवाल देखो, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी तिथि कब से कब तक है? तो अभी देखो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक, यानी कि ये चलेगा पूरा महीना। ठीक है, अब उसके बाद एक्सटेंड हो जाएगा नहीं होगा वो अलग बात की बात है, उसके बाद में देखेंगे, वो फरवरी में देखेंगे। बाकी अभी तो फिलहाल 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया है? देखो एक चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। दो टाइप के फसल होते हैं, खरीफ फसल होते हैं, रबी फसल होते हैं। धान किस में आता है? धान आता है खरीफ फसल में, और क्वेश्चन भी धान से ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है, गेहूं रबी फसल का मामला है। ठीक है, तो ये धान जो है खरीफ विपणन वर्ष का है। और देखो जो एमएसपी है खरीफ विपणन वर्ष के लिए अलग जारी होता है, मतलब खरीफ फसलों के लिए अलग जारी होता है, रबी फसल के लिए भी जारी होता है। बोले सर पूछता है? नहीं, वो बहुत कम पूछता है, लेकिन इस पोर्शन में मैंने उन क्वेश्चंस को भी डाला है। तो खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये लक्ष्य था 160 लाख मीट्रिक टन। कितना? 160 लाख मीट्रिक टन। और ये पिछले वर्ष था, पुराने साल का ये। ठीक है, पुराने साल का 149 और अभी 160 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु खरीदी संस्थान कौन सी है? तो ये है मार्कफेड। कौन है? मार्कफेड। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा किया जाता है। आप मुझे मक्का का बताएंगे, मक्का का कौन करता है? ठीक है, मक्का का कौन करता है ये मुझे आप बताएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि कितने रुपए करने का निर्णय लिया गया है? तो ये 80 रुपए। ध्यान रखना, कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि किसके लिए? धान के लिए, तो 80 रुपए। ठीक है, कितना? 80 रुपए। इस टाइप का सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसको डलवा दिया हूं, उसको ध्यान रखेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, अभी देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन है और सीधे मैं आंसर बता रहा हूँ, तो आपको लगता है कि हो सकता है बन जाए। ठीक, और कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया सर इसके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज लाइए, तो बिल्कुल हम टेस्ट सीरीज लाए हैं और बहुत कम फीस पर है ताकि अफोर्ड कर सके हर किसी। 25 टेस्ट है इसमें, टोटल 1500 एमसीक्यूज रहेंगे। इसमें आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, इंडियन, इंटरनेशनल सब मिक्स है। ठीक है, सबके सब करंट अफेयर मिक्स है, सबके सब करंट अफेयर मिक्स है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ है, तो इसको आप जरूर दिलाएं। डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हैं, या 8770123687 इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी भी टाइम है, सीजीपीएससी प्री क्रैश कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल हो जाएगा। क्रैश कोर्स है लेकिन सारे वीडियोज हैं, इसको बस वैलिडिटी क्रैश कोर्स है बोल के वैलिडिटी कम है, बाकी आपको सारे कंटेंट इसमें मिलेंगे। और इसमें शाम के टाइम में हम एमसीक्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, ये भी मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर दिलाएं। इंस्टाग्राम आईडी दिन ब दिन हर बार 100 फॉलोअर बढ़ जाते हैं, इसको देखें। ये एप्लीकेशन है हमारा, ये टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको पीडीएफ मिलने को है। ठीक, मैं वापस सवाल पर आता हूं, और ये हो गया 80 रुपए। अगला सवाल, कौन से खरीफ विपणन वर्ष की लंबित प्रोत्साहन राशि की किस्त राइस मिलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो भाई वो राइस मिल वाला है, लंबित प्रोत्साहन राशि है ना, प्रोत्साहन राशि की बात कर रहा है। तो अभी 2023-24 वाला अभी पहला किस्त जारी होगा, और ये 2022-23 का पहला हो चुका है, द्वितीय किस्त जारी होगा। तो ए और बी दोनों। ठीक है, इस टाइप के सवाल नए बन सकते हैं, लेकिन डलवा दिया मैंने। अब रबी फसल और उनके समर्थन मूल्य को सम्मिलित कीजिए। ये क्यों डलवाया सर, जब नहीं पूछा जाता ज्यादा? आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, हो सकता है यूनिक चीजें पूछ दे जो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, या कभी कभार कूट में जमाने को दे देता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही पोर्शन में रखते हैं ताकि इसकी आदत हो जाए, आपको देख के घबराए मत आप। ठीक है, अब ये याद रखना, रबी फसल और उनके समर्थन मूल्यों का ये कौन सा वर्ष है? ध्यान दो, 2025-26 है। कौन सा वर्ष है? 2025-26 है। कौन सा वर्ष है? 2025-26 है। अब 26-27 का भी, मतलब अगले साल वाला भी लॉन्च हो चुका है, इसका जारी हो चुका है एमएसपी। ये 25-26 का है,
इसमें सब मैं रेट बता देता हूँ। जैसे 5,650 है, अभी अगले वर्ष के लिए कितना जो हो गया, मतलब लेटेस्ट वाला कितना हो गया, इसमें 225 रुपये वृद्धि हो गई, उसको निकाल के देख लेना आप। 1980 रुपये, ये देखो चना का है 5,650, इसमें 225 रुपये बढ़ गए। जौ का 1980 है, और इसमें कितना रुपये बढ़ गया है, ये वह 170 रुपये बढ़ा हुआ है। मसूर 6700 रुपये है, और इसमें वृद्धि हुई है 300 रुपये की, यानी कि 7,000 हो गया। और गेहूं 2,425, 24,25, 24,25, 24,25 था, याद रखना। गेहूं का एटलीस्ट याद कर लो, रबी फसल में एटलीस्ट गेहूं को याद कर लो। 24,25 था 25-26 में, क्या बोल रहा हूँ, 24-25 था 25-26 में, एटलीस्ट ये डेटा याद कर लेना। 24-25 था 25-26 में। बोले अभी कितना हो गया, अभी 160 रुपये बढ़ गया है, उसको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। अभी 160 रुपये बढ़ गया है। चलो, रेप सीड और सरसों हेतु 2025-26 समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है। रेप सीड और सरसों हेतु तो ये है 5950, ये 25-26 हेतु, ये भी सब के सब ना रबी फसल वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना ये 5950 25-26 का है। और फिर अभी वाला पूछे 26-27 वाला, तो 6200 रुपये, कितना, 6200 रुपये। कुसुम हेतु 2025-26 समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है, तो ये 5940 है, कितना है, 5940। और इसमें अभी लेटेस्ट 600 रुपये बढ़ चुका है। तो दोनों डेटा एक बार ध्यान में रख लेना। मैं ये प्लस प्लस करके इसलिए बता रहा हूँ, एक ठोक को याद कर लेना, फिर आगामी कितना रुपये बढ़ गया उसको ध्यान रख लेंगे आप। चलो फिर से सवाल करा देता हूँ मैं आपको। खरीफ विपणन वर्ष, धान खरीदी तिथि 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026। अभी 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है, मार्कफेड द्वारा खरीदा जा रहा है। और खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि कितने रुपए कर दी गई है, 80 रुपए। जस्ट 2 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 80 रुपए। और कौन से खरीफ विपणन वर्ष की लंबित प्रोत्साहन राशि की किस्त राइस मिल वाला, तो ये दोनों जारी हुआ 2023-24 वाला, अभी प्रथम किस्त, और पुराना 22-23 का द्वितीय किस्त। फिर यहाँ चना का 5,650 है, और इसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 225। जौ में 1980 है 25-26 के लिए, लेकिन अभी वृद्धि हुई 170। मसूर 6700 था, 300 वृद्धि हुई है। गेहूं 24-25 था, लेकिन अभी वृद्धि हुई कितनी, 160 रुपए। उसके बाद रेप सीड और सरसों हेतु 5950 है, लेकिन अभी बढ़ के 250 रुपये बढ़ के 6200 रुपये हो गया। कुसुम हेतु 25-26 में कितना था, 5940, लेकिन अभी 600 रुपये बढ़ गया, तो 6540 हो गया। ये आप इसका हेल्पलाइन नंबर 8770123687 है, अगर कोई डाउट हो तो। बाकी आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। खरीफ फसलों और उनके समर्थन मूल्यों को सुमेलित कीजिए। तो चलो भाई सुमेलित करते हैं। सोयाबीन, सोयाबीन है 5328, सोयाबीन 5328, ठीक है। सूरजमुखी आपका 7721 है, सूरजमुखी 7721 है। उसके बाद अगर हम बात करें मक्का की, तो मक्का का है 2400, और तिल का है 9846, ठीक है, तिल का है 9846। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान उपार्जन हेतु टोकन वितरण अनुपात मोबाइल ऐप। अच्छा चलो ठीक है, ये क्या है देखो, टोकन वितरण अनुपात। टोकन वितरण अनुपात क्या है, मोबाइल ऐप और समितियों के माध्यम से कितना डिसाइड किया गया था, 70 और 30, ठीक है, 70 और 30, 70 और 30, 70 ऑनलाइन और 30 जो है ऑफलाइन समिति में जाकर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु टोकन व्यवस्था को भूमिगत किसानों से सुमेलित कीजिए। तो देखो किसान की श्रेणी देखिए और टोकन उनके लिए व्यवस्था कीजिए। देखो 2 एकड़ तक के किसानों को, 2 एकड़ तक के किसानों को 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को 2 टोकन, और 10 से ज्यादा वाले को 3 टोकन। ये टोकन व्यवस्था है, ठीक है। तो ये A का 1, B का 2, C का 3। किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है, इसको एकदम VVIMP याद रख लेना। टोकन, टोकन तुहर,
टोकन तुहर हाथ, याद रख लेना, इसमें सब के सब को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, प्रॉब्लम हुआ था नहीं, हो रहा है। टोकन तुहर हाथ क्या है, बार बार वो बस ऐसे लोडिंग 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 लोडिंग, ठीक है, बस ये दिखा रहा था, टोकन तुहर हाथ, ठीक है, टोकन तुहर हाथ। धान हेतु समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है विपणन वर्ष 2025-26 हेतु, ये धान के लिए है। तो धान के लिए देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेंशन जरूर करेगा। सामान्य धान के लिए ना 2369 है, और ग्रेड ए के लिए है, ग्रेड ए के लिए है 2389, 20 रुपये एक्स्ट्रा रहता है, 2369 और ये 20 रुपये एक्स्ट्रा है। इसमें ध्यान देना 731 रुपये जोड़कर, देखो 31 रुपये में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, जो डिफरेंस अमाउंट है कृषक उन्नति योजना के तहत, किसके तहत, कृषक उन्नति योजना के तहत। उसके अलावा 2389, इसमें 711 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये भी कृषक उन्नति योजना के तहत। टोटल 31 रुपये में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी, बाकी भारत सरकार द्वारा एमएसपी है। कौन सा खरीफ फसल हेतु अलग से ध्यान खरीदी, इसको खरीफ ना करके फसल करना है ना, क्योंकि ये रबी है और ये खरीफ है। तो कौन से फसल हेतु अलग से खरीदी केंद्र और अवधि निर्धारित की गई, तो गेहूं और बाजरा के लिए, गेहूं और बाजरा यानी कि ए और बी दोनों। सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए किस स्तर पर विशेष जांच दल गठित किए गए, देखो जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर ये जांच किया जा रहा है कि भाई धान बेचने के लिए भाई 31 बिक रहा है बोल के इधर ही आके तो नहीं बेच रहे है ना, बाहर से कोई राज्य वाले। शून्य सुकत आने वाली समितियों को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो ये 5 रुपए प्रति क्विंटल। कौन से पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई केवाईसी पंजीकरण पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किया जा रहा है, तो ई केवाईसी किया जा रहा है, ई केवाईसी पंजीकरण किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो ये एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से, किसके माध्यम से, एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, तो 3100 मत मार देना। देखो फिगर भी देखोगे ना तो ध्यान से देखना कि किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए हो, तो देखना है ना, ये खरीदी वाला है। वो पूछ रहा है खरीदी केंद्र, तो खरीदी केंद्र 2739, कितना 2739, जिसमें 55 मंडी और 78 उप मंडी है। क्लियर। अगला सवाल वही है, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान उपार्जन हेतु कितनी मंडी और उप मंडियां बनाई गई हैं, तो 55 मंडी और 78 उप मंडियां। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो सामान्य धान के लिए 2369 और 20 रुपए एक्स्ट्रा है 2389, ठीक है। और इसमें 731 रुपए, फिर वो राज्य बोनस कितना है 731 रुपए नॉर्मल के लिए, इसके लिए 711, क्योंकि फाइनल अमाउंट 31 रुपए में ही बेचा जाता है। कभी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान उपार्जन हेतु अधिकतम सीमा कितना क्विंटल प्रति एकड़ है, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़, कितना 21 क्विंटल प्रति एकड़। डिजिटल फसल सर्वे कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है, तो ये 23 लाख हेक्टेयर में, ठीक है, कितने में 23 लाख हेक्टेयर। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय पुल हेतु कितना लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 73 लाख मीट्रिक टन चावल, ठीक है, कितना 73 लाख। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु भुगतान की समय सीमा कितने दिनों के भीतर होगी, तो ये 7 दिनों के भीतर करना है। और प्रदेश के 20,000 ग्रामों के ग्राम सभा में डिजिटल सर्वे कब किया गया, तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2025 को। खरीफ फसलों और उनके समर्थन मूल्य को आप जमाइए, सुमिलित कीजिए। तो ज्वार हाइब्रिड ये 3699 है, ज्वार मालडंडी 3749 है, बाजरा 2775 है, और तुअर या अरहर 8000 रुपए है। राम तिल हेतु विपणन वर्ष 2025-26 समर्थन मूल्य कितना रुपए है, तो ये 9537, कितना है राम तिल 9537। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन से कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो ये होंगे 25 लाख से ज्यादा किसान। और धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, तो प्रत्येक जिलों में, यानी कि 33 जिलों में पूरा। धान उपार्जन हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कौन से कार्यालय की गई है, तो ये की गई है मार्कफेड कार्यालय में, ठीक है, कहाँ मार्कफेड कार्यालय में। तो ये 30 सवाल थे। अगर पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक करें, ये तो कर ही दिया करो। अगर अच्छा लगता है तो ये क्या ही होगा, सर को क्या ही पता चलेगा, ये आप सोचते हो, बट नहीं, लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।